Yes, fifth class, chapter number 6 from your EVS book, Every Drop Counts, page number 54. Customs related to water. वाटर से रिलेटेड जो हमारे कस्टम होते हैं वो कौन से हैं? इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धार्स, स्टेपवेल्स और नॉलास. तो आजकल भी लोग क्या करते हैं, पुरानी जो लेक्स होती हैं वहाँ से पानी लेते हैं, धार से लेते हैं, स्टेपवेल से लेते हैं और नॉलास से लेते हैं. मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर. और बहुत सारे कस्टम्स हमारे ऐसे होते हैं, रिवाज और हमारे त्यौहार होते हैं वो पानी से रिलेटेड होते हैं. एट सम प्लेसेस व्हेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद रेन वाटर, कुछ जगहों पर जब पानी से जो लेक भर जाती हैं, द पीपल गैदर्ड अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट. और लोग क्या करते हैं, लेक के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और इसे सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं कि लेक में पानी भर गया है. सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर. यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, ये ब्राइड है, उत्तराखंड की पिक्चर है. ये ब्राइड होता है दुल्हन. आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज. शादी के बाद वो एक नए गांव में आती है. शी गोज़ टू द स्प्रिंग ऑफ द पॉन्ड्स. और द पॉन्ड्स, वो क्या करती है, जो स्प्रिंग यानी कि झरना होता है, तालाब होता है, वहाँ पर जाके वो मतलब झुकती है, पूजा करती है उसकी. इन सिटीज़ कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम. और जो शहरों में इसका एक इंटरेस्टिंग फॉर्म दिखाई देता है. कैसे? क्योंकि ना वहाँ पे झरने होते हैं ना तालाब होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम. वो अपने घर में जो पानी की टैप होती है उसी को पूजा करती हैं. कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. क्या आप लोग पानी के बिना अपनी ज़िंदगी को इमेजिन कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते. तो आप लिखोगे नो वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. क्योंकि अगर जल है तो जीवन है, पानी नहीं है तो लाइफ नहीं है. ठीक है. तो उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 55 पे. वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस. क्या आपके घर में जो है पानी के लिए कुछ स्पेशल बर्तन हैं? तो अगर हैं तो आप लिख सकते हो, जैसे कि हम गर्मियों में क्या यूज़ करते हैं, क्ले पॉट यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहता है. तो आप इसका आंसर में लिख सकते हो यस, इन समर वी यूज़ पोट मेड अप ऑफ क्ले एंड सैंड. सैंड और क्ले से बने पोट यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज वाटर रिमेन्स कूल इन इट. क्योंकि पानी उसमें ठंडा रहता है. तो इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका नीचे आएगा. हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर. क्या आपने पानी के पास कोई अच्छी बिल्डिंग देखी है, सुंदर सी? अगर देखी है तो कहाँ देखी है? तो मैंने लिख दिया यस आई हैव सीन नियर माई विलेज. क्योंकि मैंने देखी है अपने गाँव के पास. अगर आपने कहीं और देखी है तो आप वहाँ का लिख सकते हो. तो उसके बाद है लुक वाटर इज़ बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पोट. यहाँ पे आपको दो पोट दिए गए, ये कॉपर है और ये आपका ब्रास पोट है. तो इसमें पानी फिल हो रहा है, ये बता रहे हैं यहाँ पे. द शाइनिंग येलो पोट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर. दूसरी पिक्चर में जो ब्रास का पोट है जो शाइन कर रहा है. मैनी स्टोन कार्विंग आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. जो पत्थर के कार्विंग्स बनाए जाते हैं, नक्काशी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर होता है. उसके बाद है आपका फाइंड आउट. फाइंड आउट में आपके क्वेश्चन है, ये आपके ऑरल की क्वेश्चन है, रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती इसमें. इज़ देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल. क्या आपके घर या स्कूल के पास कोई लेक है, कोई कुआं है, कोई स्टेप वेल है? विजिट इट, वहाँ पर जाइए एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट. और उसके बारे में और भी पता लगाइए. तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, उसके आंसर आपने देने हैं. हाउ ओल्ड इज़ इट, ये कितना पुराना है ये आपने पूछना है, इसका पता लगाना है. तो आप लिख सकते हो इट इज़ अबाउट 100 years ओल्ड. हु गोट इट बिल्ड, किसने बनाया है? तो द लोकल पीपल बिल्ड इट, लोकल पीपल ने बनाया. अगर किसी राजा ने बनाया तो आप वो भी लिख सकते हो. वट काइंड ऑफ बिल्डिंग आर अराउंड इट, उसके चारों तरफ कैसी बिल्डिंग है? तो आप लिख सकते हो देयर आर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आर ऑल अराउंड इट. एंड इज़ द वाटर क्लीन, पानी क्लीन है? तो आप यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा. इज़ इट क्लीन रेगुलरली, क्या इसको रेगुलरली जो है क्लीन किया जाता है? यस और नो में आंसर दीजिएगा. हु ऑल यूज़ द वाटर, पानी कौन यूज़ करता है? तो आजकल वैसे इन जगहों का पानी को यूज़ नहीं करता. अगर यस लिखोगे तो आप लिखोगे यस एवरीवन इज़ यूज़ द वाटर. और अगर कोई नहीं कर रहा तो आप लिखिएगा नो वन यूजेज़ द वाटर, कोई भी उस वाटर को यूज़ नहीं करता है. और फिफ्थ क्वेश्चन इसका है इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस. क्या यहाँ पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? अगर होता है तो आप लिखिएगा यस देयर इज़ अ लिटिल यस सम रिचुअल्स आर परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिजेस. शादी के टाइम में कुछ रिवाज होते हैं जो यहाँ पे वो किए जाते हैं. इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई.
यहाँ पे पानी है या नहीं है, तो आप इसका लिख सकते हैं। पानी है तो यस लिखिएगा, नहीं है तो ड्राई लिख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा यस देयर इज़ अ लिटिल वाटर, क्योंकि आजकल हर जगह शॉर्टेज होती है पानी की, तो पानी कम ही होगा। हाउएवर इट ड्राइज अप ड्यूरिंग समर, जबकि ये समर्स में जो है बिल्कुल सूखा होता है। नाउ पेज नंबर 56, थिंक ओवर इट, इसके बारे में सोचिए। इन 1986 देयर वाज नो रेन ऑन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरिया। 1986 में जो है जोधपुर में और उसके आसपास के एरिया में बारिश नहीं हुई। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल, लोग जो है पुरानी जो स्टेप वेल्स थी, बॉली थी जो, उसको बोली भी बोलते हैं, उसे भूल गए थे। दे क्लीन्ड द स्टेप वेल, अब उन्होंने क्या किया, जब पानी की इतनी शॉर्टेज होगी, बारिश नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया कि स्टेप वेल को क्लीन किया। एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट, और वहाँ से 200 जो है ट्रक, गार्बेज मतलब गंद के जो उसमें से निकले, कूड़े के निकले। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, जो वहाँ के आसपास के एरिया के लोग थे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। द थर्स्टी टाउन गेट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, अब जो वहाँ का जो प्यासा शहर था, सब लोगों को पानी की ज़रूरत थी, तो उन्हें स्टेप वेल से पानी मिला। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वाज फॉरगॉटन, कुछ सालों के बाद बारिश हुई और फिर से लोग स्टेप वेल को भूल गए। तो अगर हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनी हुई तो हमें से उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो डिस्कस देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स, पुनीता जहाँ रहती है वहाँ पर 2 जो हैं पुराने वेल हैं, मतलब कुएँ हैं। हर ग्रैंड मदर सेज दैट अबाउट 15-20 ईयर्स अगो देयर वाज वाटर इन दीज वेल्स, उसकी जो ग्रैंड मदर बताती है कि 15-20 साल पहले उन जो कुओं में पानी था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, जो कुएँ हैं वो सूख गए। उसका रीज़न क्या था सूखने का? वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि बिजली की मोटर लगी, उससे क्या हुआ, पानी जो है ऊपर की तरफ खींचने लग गया, तो ग्राउंड में पानी नहीं रहा, कुओं का पानी सूख गया। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, अब जिसमें जो रेन हार्वेस्टिंग होती थी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी, पानी इकट्ठा होता था जिन झीलों में, तो अब वो ना नहीं रही, वहाँ पे कलेक्ट नहीं किया जाने लगा। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विद सीमेंट, और जो वहाँ पे पानी जो पेड़ थे उनकी जड़ें थी और जो उनकी मिट्टी थी वहाँ पे, उसको सीमेंट से कवर कर दिया। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे पानी अब नहीं रहा। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस, एक्सप्लेन, क्या इसके कोई और भी रीज़न हो सकते हैं कि जो उन कुओं में पानी नहीं रहा? तो हो सकता है कटिंग ऑफ ट्रीज़, लोगों ने पेड़ काट दिए हों। लेक ऑफ मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई हो, मतलब उसकी देख रेख नहीं की गई, इसलिए भी पानी सूख गया। उसके बाद है द स्टोरी टुडे, आज की स्टोरी क्या है? लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे, आजकल लोग वाटर को कैसे मैनेज करते हैं। सी पेज नंबर 57, यहाँ पे पेज नंबर 57 पे कुछ वेज दिए गए हैं, सबको पानी कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वेज, क्या आपको इनमें से किसी भी तरीके से पानी मिलता है। पुट अ टिक ऑन दैट, आपने उस पर टिक लगाना है। इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे, अगर किसी और तरीके से आपको पानी मिलता है, राइट इन योर नोटबुक, आपने नोटबुक में लिखना है। देखिए जल बोर्ड, मैक्सिमम लोगों को आजकल यहीं से मिलता है। अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे, ये क्या बोलता है कि हमारे जो कॉलोनी में 2 बार जो है जल बोर्ड का टैंकर आता है। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, हम लंबी लाइनों में खड़े होते हैं टू गेट वाटर लेने के लिए फ्रॉम द टैंकर से। पीपल एट टाइम हैव फाइट ओवर वाटर, कई बार लोगों में लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि लोग बोलते हैं मुझे पहले चाहिए, मेरा नंबर है, मुझे पहले चाहिए। सेकेंड है वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, अब ये क्या बोले, हम कुओं से पानी भरते हैं। द नियर बाय वेल ड्राइड अप अ ईयर अगो, 1 साल पहले जो है आसपास के कुएँ ड्राई हो गए हैं। नाउ वी हैव टू वॉक फॉर टू रीच द अदर वेल, अब हमें दूसरे कुएँ पर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ आर कास्ट, कुछ कुओं से हमें पानी नहीं लेने दिया जाता, क्यों? क्योंकि हमारी कास्ट अलग है। तो वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, हमारे घर में जो पानी है 1 घंटा आधा घंटा आता है। तो वी फिल दिस इन द टैंक ऑफ यूज़ ऑल डे, तो हम अपना टैंक फिल करते हैं और उसे पूरा दिन यूज़ करते हैं। सम टाइम इट इज़ डर्टी, कई बार पानी जो है वो गंदा भी आता है। वी गेट वाटर फ्रॉम आर टैप्स ऑल डे लॉन्ग, हमारे घर में जो टूटी होती है उसमें सारा दिन पानी आता है।
तो ये बच्चा क्या बोलता है, वी हैव पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, हमने पाइपलाइन लगाई हुई है, जल बोर्ड से डायरेक्ट हमारा पानी आता है। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती पानी में। तो ये सिटीज़ में, आजकल गांव में भी हमेशा जल बोर्ड की जो पाइपलाइन से ही पानी आता है। वी हैव पुट अ मोटर टू पंप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, इन्होंने जो बोरवेल करवाया वहाँ पे पंप मोटर लगाई हुई है और उससे पानी आता। बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिजली नहीं होती। सो व्हाट डू वी डू, तो हम क्या करें, जब बिजली ही नहीं होती तो मोटर कैसे चलेगी, मोटर नहीं चलेगी तो पानी कैसे आएगा। अब यहाँ पे ये बच्चा बोलता है देयर इज़ अ हैंड पम्प, हमारे यहाँ तो हैंड पम्प है नियर बाय, पास में। बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी, लेकिन जो पानी आता है वो नमकीन होता है। वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पीने का पानी जो है खरीदना पड़ता है। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ, हम जो है वाटर जो है कहाँ से लाते हैं, नहर से लेके आते हैं। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं पानी को लेने के, हर इंसान को पानी अलग अलग जगहों से मिलता है, तो वो इसमें बताया गया है। उसके बाद है पेज नंबर 58, डिस्कस। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव, सबको जो है जीने का हक है। यस, इज़ एवरीबडी गेटिंग एनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक, फिर भी क्या सभी को जो पानी है पर्याप्त मात्रा में जीने के लिए मिलता है और पीने के लिए मिलता है। वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर, तो क्यों कुछ लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। तो इसके आंसर अभी मैं आपको बताती हूँ। शुड इट बी लाइक दिस, क्या इसे पसंद किया जाना चाहिए, ऐसा ठीक है, सही है। वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, जो धरती पर पानी है वो सबके लिए है। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल, कुछ लोग हैं डीप बोरवेल करते हैं और उससे पानी, जिसको आप सबमर्सिबल भी बोलते हैं, वहाँ से पानी खींच लेते हैं। उससे क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। हाउ फार इज़ इट करेक्ट, ये कितना सही है। हैव यू एवर सीन दिस, क्या आपने कभी ऐसा देखा है। वाई डू सम पीपल पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड, कुछ लोग हैं पंप लगाते हैं और जल बोर्ड से डायरेक्ट पाइपलाइन लेके वहाँ से पानी लेते हैं। व्हाट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस, इस वजह से कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, क्या आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है। तो इतने से में ही आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस किए गए हैं और उसके आंसर ये हैं। तो जैसे इसमें पूछा गया क्या सबको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, तो आप लिखोगे टुडे एवरीबडी इज़ नॉट गेटिंग एनफ वाटर, नहीं मिलता, क्यों। उसके बाद उसने पूछा कि जो लोग पानी खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, तो आप लिखोगे ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सम पीपल हैव टू बाय इट, ये सेकंड का आंसर हो गया। उसी एक पैराग्राफ में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए गए, एक एक करके मैं उसके आंसर आपको बता रही हूँ। उसके बाद है क्या इसे लाइक किया जाना चाहिए, तो आप लिखोगे नो दिस मस्ट नॉट बी लाइक, इसे लाइक नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद है क्या पानी निकालना सही है, तो आप लिखोगे इट इज़ रॉन्ग टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल, नहीं सबमर्सिबल नहीं लगाना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अफेक्ट द एनवायरनमेंट, इससे क्या एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होता है, मीन्स जो ग्राउंड लेवल वाटर का जो लेवल होता है ग्राउंड से वो बहुत नीचे चला जाता है। उसके बाद है कि इस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो लिखोगे ड्यू टू दिस अदर पीपल फेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी होता है कमी, जो इसमें पानी की कमी हो जाती है बाकी लोगों के लिए, उनको भी तो फेस करनी पड़ती है उनकी वजह से प्रॉब्लम, जो कि बोरवेल लगा लेते हैं। तो उसके बाद है क्या आपने कभी ऐसा सफ़र किया, उसमें पूछा गया था वी ऑफन सफ़र ड्यू टू सच प्रैक्टिसेस बाय सम ऑफ आर नेबर्स, आप इसमें लिख सकते हो, और नहीं आप सफ़र करते हो तो आप लिख सकते हो नो, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर था। उसके बाद है आपका लुक एट दिस बिल एंड टेल, ये बिल आप देखिए और इसके बारे में आपने बताना है। फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम, ये कौन से ऑफिस से आया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिल्ली जल बोर्ड, तो ये कहाँ से आया, दिल्ली जल बोर्ड से। आपने यहाँ लिखना है डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम, यस, हर किसी के घर में जो पानी का बिल आता है। फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट, ये कहाँ से भेजा जाता है। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड, क्यों लिखती है, तो आप लिखोगे बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड इज़ अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, इसलिए वहाँ पर लिखा जाता है। इन हुज नेम इज़ द बिल, किसके नाम पर आता है, आपके दादू के नाम पे, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे आता है, आपके फादर के नाम पे आता है। हाउ मच मनी डू यू हैव टू पे फॉर ईच मंथ, आप बिल देखिएगा उसमें कितना मनी आपको देना पड़ता है मंथली। डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, तो आपको पानी के लिए देना क्या कुछ पैसे देने पड़ते हैं। हाउ मच, कितने देने पड़ते हैं। इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट
कॉलोनीज़ के अलग अलग कॉलोनी में पानी का जो रेट है वो अलग अलग है। आस्क योर एल्डर्स, अपने बड़ों से पूछिए। या आपकी पर्सनल जो नॉलेज के लिए आप अपने पेरेंट्स या अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनसे बात करके इसके आंसर सबके अलग अलग होंगे, तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद है इट कैन बी डन, ये हो सकता है, ये किया जा सकता है। देयर आर सम ग्रुप दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। तो कुछ ग्रुप हैं जो कि हार्ड वर्किंग करते हैं पानी लाने के लिए अलग अलग एरिया में। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स। वे जो बड़ों से पूछते हैं कि पानी के अरेंजमेंट के लिए क्या क्या किया गया है डिफरेंट टाइम्स पे। दे रिबिल्ड द ओल्ड लेक्स, जो पुरानी लेक्स हैं उनको रिबिल्ड करते हैं, मतलब दोबारा बनाते हैं। एंड जोहर्स, और जोहड़ बनाते हैं ताकि वहाँ पर पानी की कमी ना हो। एंड ऑल्सो बिल्ट न्यू वंस, और कई जगह तो नए भी बनाते हैं वो जो जोहड़ हैं या लेक्स हैं नए बनाए जाते हैं। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प्ड दारकीमाई। दारकीमाई जो नाम है ये है, और इसकी कैसे तरुण भारत संघ ने हेल्प की थी पानी के लिए। तो यहाँ पे दिस इज़ अ दारकीमाई, शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती है राजस्थान के। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम। जो औरतें हैं अपना पूरा दिन कहाँ बिता देती थी, अपने घर की देखभाल में। एंड एनिमल्स समटाइम, कुछ टाइम जो है जानवरों को भी देखने में वो अपना समय व्यतीत करती थी। तो सम टाइम इट टुक दैम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। कई बार ऐसा होता था उन्हें, अब पानी किसके लिए चाहिए था, खुद के लिए भी चाहिए था और एनिमल्स के लिए भी चाहिए था, तो पूरी रात लग जाती थी उनको पानी खींचने में। इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राई अप, जब गर्मियों में जो है वो कुएं सूख जाते थे, दे हैड टू लीव द विलेज, उन्हें अपने गांव छोड़ने पड़ते थे। दारकीमाई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप, दारकीमाई ने जब इस ग्रुप के बारे में सुना कि ये वाटर के लिए हेल्प करते हैं, एंड आस्क फॉर हेल्प, तो उन्होंने उनको बोला कि हमारी भी हेल्प कीजिए, हमें अपना प्लेस जो छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि हमारे वेल जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। अब जो गांव के लोग थे और जो वो ग्रुप था उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने गांव के लिए लेक बनाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज़ नाउ लेस। अब जो है वहाँ पर खाने की और पानी की जो एनिमल्स के लिए चाहे उनके लिए है वो बहुत कम हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क, अब लोगों को ज़्यादा दूध भी मिलने लगा। दे हैव स्टार्टेड एंड अर्निंग मोर, अब उन्हें और ज़्यादा उनकी कमाई होनी शुरू हो गई है क्योंकि दूध ज़्यादा होता है, उसको सेल आउट करने से उनको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, अर्निंग हो गई उनकी। हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर, क्या आपने इस टाइप की न्यूज़ कोई सुनी है न्यूज़पेपर में। हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर, कैसे लोग अपनी वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डिड दे रिपेयर एंड री यूज़ एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल, क्या वो अपने जो पुरानी लेक्स हैं या स्टेप वेल हैं उनको रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे है व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। तो ये आपका इसमें चैप्टर नंबर 6 का लास्ट पेज है, पेज नंबर 59। तो व्हाट वी हैव लर्न, मेक अ पोस्टर, आपने एक पोस्टर बनाना है। डू यू रिमेंबर द स्लोगन, आपको स्लोगन याद है जो शुरू में बोला गया था, वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। धरती पर जो पानी है वो सबके लिए, एक एक करके सबके लिए है। थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन, आपने कुछ और स्लोगन जो है सोचने हैं, बनाने हैं सेव वाटर के ऊपर। एंड ड्रॉ पिक्चर एंड मेक अ नाइस पोस्टर, ये आपकी एक्टिविटी है। ब्रिंग अ वाटर बिल, लुक एट इट एंड टेल, आपने अपने घर में कोई भी जो पुराना है या नया बिल लेना है वाटर का जो आता है। दिस बिल इज़ फ्रॉम डैश टू डैश, वो कब से कब तक का आपने डेट लिखना है। हाउ मच मनी इज़ टू बी पेड फॉर दिस बिल, आपने उसके लिए कितना पैसा दिया है पानी का। एंड व्हाट एल्स कैन यू सी इन द बिल, आपने और क्या क्या देखा उस बिल में, लाइक द मनी स्पेंट ऑन रिपेयर या मेंटेनेंस एट्सेट्रा। तो यहीं पे ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी ओल्डन डेज़ में जो भी लेक्स वगैरह बनी हुई थी, स्टेप वेल्स बने हुए थे, हमें उनकी मेंटेनेंस करते रहना चाहिए क्योंकि डे बाय डे जो है हमारी अर्थ पे जो है पानी की शॉर्टेज होती जा रही है, हमारी नदियाँ सूख रही हैं, कुएँ सूखते जा रहे हैं। तो अगर हम अभी से इसके लिए अवेयर नहीं हुए तो इन फ्यूचर एक बहुत बड़ी स्कारसिटी आ सकती है वाटर की। तो इसलिए हम सबको इसके लिए अवेयर रहना चाहिए। इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।